हेलो दोस्तों, मैं विशाल सिंपल भाषा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपको ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको उस फ्रॉड से बचने के उपाय बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है आपका अलर्ट रहना। या आप कहेंगे कि हाँ, ये तो हम जानते हैं, हम तो अलर्ट रहते हैं। फिर भी ये फ्रॉडस्टर, ये जो हैकर हैं, जो फ्रॉड हैं, ये काफ़ी चालाक होते हैं। किसी भी तरह से आपसे वो जानकारी निकलवा ही लेते हैं। सबसे बेसिक आपको ये ध्यान रखना होगा। पहली बात तो आपको अननोन कॉल पे फर्स्ट टाइम में रिस्पॉन्स नहीं देना है। और दूसरी बात, अननोन कॉल अगर मॉर्निंग के समय आता है, स्पेशली 10 से पहले, 11 से पहले, 10 से पहले आता है, तो उसको बिल्कुल नहीं उठाना है। क्योंकि उस समय आपका पीक आवर होता है। काफ़ी सारे लोग जस्ट मॉर्निंग में उठे होते हैं या अपने काम पे जाने की तैयारी में लगे होते हैं। उस समय वो या तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे उनका अकाउंट पूरा क्लियर हो जाता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी आपसे आपका CVV और पिन नंबर नहीं मांगती है। और सबसे ज़रूरी बात, कंपनी आपको हमेशा 11 से 5 के बीच ही कॉल करती है और आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं मांगती है और ना ही आपसे कोई फ्रेंडली होके बात करती है। ये फ्रॉड कॉल जो भी आते हैं, पहली बात आपसे फ्रेंडली होके बात करते हैं, आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उसमें क्या गलत है? गलत ये है कि अगर उन्होंने आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, आपके बच्चों की पूछी, आपके पेरेंट्स की पूछी, तो ये उनका एक ट्रिक होता है कि हो सकता है आपका पासवर्ड उनके बच्चों के नाम पर, उनके बच्चों की DOB, आपकी DOB, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। वो आपके मुंह से ऐसी बात निकलवा लेते हैं जो उनके काम की हो। सबसे पहली बात, जो भी अननोन कॉल चाहे कंपनी का ही क्यों ना आए, फर्स्ट टाइम में आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दीजिए। सेकंड टाइम अगर कॉल आता है तो आप उन्हें कॉल बैक करने के लिए कहिए। पहली बात तो, फ्रॉड कॉल कभी कॉल बैक नहीं करता है। अगर कॉल आता भी है तो उनसे पूरी सतर्कता से बात करें। दूसरी चीज़, आजकल इनकम टैक्स रिटर्न, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न के काफ़ी से फ्रॉड मैसेज आ रहे हैं। काफ़ी से लोगों की जॉब जा चुकी है, लोगों की सैलरी आधी हो गई है। इस चक्कर में काफ़ी लोग उस लिंक पे क्लिक करके सारा का सारा पेज फॉर्म फिलअप कर देते हैं और फॉर्म फिल होते ही आपका अकाउंट क्लियर होने लगता है, खाली होने लगता है। तो कृपया करके ऐसी किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें जो आपसे आपकी पर्सनल, स्पेशली आपका पिन नंबर, आपका कार्ड की CVV नंबर मांग रही हो। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है आपके पासवर्ड का स्ट्रॉन्ग होना। ज़्यादातर लोग अपने डेट ऑफ बर्थ या खुद का ही नाम रख लेते हैं और कुछ महान इंसान तो ऐसे होते हैं जो 1 2 3 4 ही रख मारते हैं। ये तो खुला ऑफर होता है हैकर्स के लिए आपके अकाउंट में घुसना। तो सबसे पहली बात है, आपको अपना पासवर्ड जितना स्ट्रॉन्ग हो सके वह रखना चाहिए। कब सारे लोग अपने कार्ड के ऊपर ही उसका पासवर्ड लिख देते हैं या कार्ड के वाउचर पर ही उसका पासवर्ड लिख मारते हैं। ऐसे में अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है या गिर जाता है कहीं, तो वहाँ भी आपके अकाउंट को खतरा हो सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि पहली बात, आपको अपना पासवर्ड कुछ ऐसा रखना हो जो कोई सोच भी ना सके, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही याद रखें, किसी और का अंदाज़ा भी वहाँ तक ना पहुँच सके। ये भी एक तरीका हो सकता है फ्रॉड से बचने का। और दोस्तों, आजकल UPI फ्रॉड भी काफ़ी होने लगे हैं।
काफ़ी कंपनियां यूपीआई बनाने का दावा करती है, जैसे गूगल, पेटीएम और फ़ोनपे। ये ट्रस्टेबल कंपनियां हैं जो यूपीआई बनाती है। इनके अलावा अगर कोई और कंपनी अगर आपका यूपीआई बनाती है और बाद में आपकी यूपीआई में इशू होता है, जो कि वाजिब है, होना ही है, उसके सॉर्ट आउट के लिए आपके पास कॉल आता है। कॉल में आपसे यूपीआई पासवर्ड मांगा जाता है। चूँकि उसी कंपनी से कॉल आया होता है इसलिए आप पासवर्ड दे देते हैं, जबकि जिस कंपनी की यूपीआई है, जो कंपनी आपको यूपीआई प्रोवाइड करती है, वो भी आपसे पासवर्ड नहीं मांगती है। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिए। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आजकल पेमेंट रिसीव के मैसेज आने लगे हैं। एक लिंक आती है आपके पास, कहा जाता है कि आपके पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे में कुछ इशू आ रहा है, आप ऐसा करिए, 10 रुपये हमें पे करिए, या हम आपको 10 रुपये पे कर रहे हैं, बस आप रिसीव पे क्लिक करके आप उसको सेंड कर दीजिए। आपको लगता है कि 10 रुपये में मेरा क्या जाएगा? बहुत कुछ जाएगा दोस्तों आपका। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करके उसे ओके दबाते हैं तो पूरा आपका फ़ोन हैक हो जाता है, हैक हो सकता है। क्योंकि ये कंपनी को जैसे मालवेयर लिंक में डाल देते हैं, जो डायरेक्ट आपके फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो जाता है। दोस्तों, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना होगा कि जब आप पेमेंट करते हैं किसी भी यूपीआई के ज़रिए, चाहे फ़ोनपे हो, पेटीएम हो या गूगल पे हो, तभी आपको आपका पिन नंबर डालना होता है। अब कोई आपको क्लेम करे कि आपको हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसे रिसीव कर दीजिए। एक्चुअली रिसीव आप नहीं कर रहे होते हो, सामने वाले की रिसीव की रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके नंबर पर रिक्वेस्ट भेजी 2000 रुपीज़ आई नीडेड, उस पर रिसीव की रिक्वेस्ट होती है और आप जल्दबाजी में नहीं समझ पाते हैं कि ये रिक्वेस्ट है। आपको लगता है आप रिसीव करने वाले हैं और आप उसे एक्सेप्ट कर देते हैं। ओटीपी डालकर उसे ओके जैसे आप प्रेस करते हैं, आपको पैसे मिलने की जगह आपका अकाउंट में से उतनी राशि डिडक्ट हो जाती है। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो केवल और केवल पैसे भेजने के लिए आपको ओटीपी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। रिसीव करने के लिए आपको कभी भी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, कैसे जाने कौन सी ऐप फ्रॉड है, कौन सी ऐप नहीं है? सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, जो ऐप्स एप्पल स्टोर पर उपलब्ध नहीं हैं, वो सारी ऐप्स फर्जी हो सकती हैं। एप्पल स्टोर और गूगल पे स्टोर पर जो ऐप बिल्कुल नहीं है, जो डायरेक्ट लिंक के थ्रू ऑपरेट हो रही हैं, वो टोटली फ्रॉड हैं। कभी भी आपका डाटा हैक कर सकती हैं। उन पे आप कभी विश्वास ना करें, ना उन पे क्लिक करें। गूगल पे स्टोर और एप्पल स्टोर पे जो ऐप होती हैं वो ही जेन्युइन ऐप होती हैं। स्पेशली जो एप्पल स्टोर पर हैं वो 100% जेन्युइन ऐप होती हैं, क्योंकि एप्पल स्टोर पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर चेक कर ही उस एप्लीकेशन को अलाउ करता है। अगर गूगल प्ले स्टोर पर जो ऐप है वो भी एक बार शंका करने से देखी जा सकती है, बट जो ऐप एप्पल स्टोर पर है वो 99% वैलिड है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे।